Hey, hi everyone. So I'm back with another video of mine of spoken English. और हम पहले के क्लासेस में टेंस पढ़ रहे थे. उससे पहले हमने कुछ बेसिक सेंटेंसेस लाइक शुड की यूजेस, कैन, विल, मे, हैव, हैज़, इन तरह की लाइक, वांट, आई वांट टू डू दिस, आई लाइक डूइंग दिस, ये सारी सेंटेंसेस कर रखी हैं. इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ऑलरेडी. आप उन वीडियोस को देख सकते हो. फ्रॉम इन माय व्यू, अगर आपको बेसिक इंग्लिश स्पोकन सीखनी है तो यू डोंट नीड टू डू सो मच रिसर्च. यू हैव टू जस्ट लर्न अ फ्यू सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर सीख लो, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स सीख लो, अप्लाई देम इन योर कन्वर्सेशन, इस्तेमाल करो, यूज़ करो, एंड दैट्स इनफ. After that you can give yourself some environment of English, like you can watch English movies or read English newspaper if you like. Otherwise read English novels, books, comics, whatever you want, and try to listen English podcast. Give yourself environment of spoken English so that you are able to get a fluency. ठीक है. So जो मैं सिखा रही हूँ they will be your foundation. And after that for furnishing you have to work on yourself. ठीक है. Every day you have to get used to speaking. बोलने की कोशिश करनी होगी, अपने दिनचर्या में, डेली लाइफ में इस्तेमाल करना पड़ेगा. So we had completed present tense and past tense in earlier videos. अभी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर टेंस स्टार्ट कर रहे हैं और आज की हमारी वीडियो है सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, बहुत ही बेसिक्स थी. जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट, आई विल ईट. तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू. वह सोने जाएगा, ही विल स्लीप, ही विल गो टू स्लीप. ठीक है. तो शैल और विल के यूजेस. अभी ये पहले के सेंटेंसेस में ऐसा होता था कि शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होगा और बाकी सारे सब्जेक्ट्स लाइक यू, दे एंड ही, शी, इट सभी के साथ कोई नेम है तो सारे के साथ विल इस्तेमाल होगा. बट ये पहले होता था. अभी मॉडर्न इंग्लिश में हम डे टू डे लाइफ में विल को ही इस्तेमाल करते हैं हर केस में. ठीक है. आई विल डू दिस, यू विल डू दिस, वी विल डू दिस. ठीक है. वी विल ईट टुगेदर. तो विल को हम इस्तेमाल करते हैं तो कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है, विल ही लगा दो हर जगह. हाँ, कुछ फॉर्मल केसेस होते हैं जिसमें शैल अच्छा लगता है, फॉर्मल केसेस में इस्तेमाल होता है. जैसे कभी कुछ सजेशन देना है तो आई शैल से दिस, आई शैल डू दिस. परमिशन लेनी है, शैल आई डू दिस, शैल आई गो देयर. ठीक है. फॉर्मल केसेस में शैल के इस्तेमाल करोगे आई और वी के साथ. अदरवाइज इन ऑल काइंड ऑफ केसेस हम सिर्फ विल का इस्तेमाल करेंगे. बेसिक सेंटेंसेस हैं, बहुत आसान. फॉर एग्जाम्पल, तुम मेरी मदद करोगे. ये हम फ्यूचर सेंटेंस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस. तो हम ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो फ्यूचर में होंगी. ठीक है. सो तुम मेरी मदद करोगे. यू विल हेल्प मी. यू के साथ विल, हेल्प मी. बस V1 स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है. एग्जाम्पल याद करो, स्ट्रक्चर मैं बस हर दिन लिख देती हूँ. ठीक है. बट यू डोंट नीड टू फोकस ऑन स्ट्रक्चर्स, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन एग्जाम्पल्स. ठीक है. जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स बनाओगे, जितने ज़्यादा ट्रांसलेट करोगे, जितने ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, उतने ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर पाओगे. ठीक है. क्लैरिटी आएगी. सो तुम मेरी मदद करोगे, यू विल हेल्प मी. तुम मेरी मदद नहीं करोगे, यू विल नॉट हेल्प मी. यू विल नॉट हेल्प मी. अगर नॉट है तो यू विल के बाद आएगा. क्या तुम मेरी मदद करोगे, अब विल पहले आ जाएगा. विल यू हेल्प मी. या फिर अगर नेगेटिव होता, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, विल यू नॉट हेल्प मी. क्या तुम मेरी मदद कैसे करोगे. कैसे यानी हाउ, WH की बात हो रही है तो हर केस में हाउ, WH वर्ड के बाद विल. सो हाउ विल किसकी बात हो रही है, तुम्हारी. हाउ विल यू क्या करने की बात हो रही है, मदद. हाउ विल यू हेल्प किसकी, मेरी. तुम मेरी मदद कैसे करोगे, हाउ विल यू हेल्प मी. ठीक है. बहुत आसान से सेंटेंसेस हैं. तुम मेरी मदद करोगे, यू विल हेल्प मी. क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी. क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, विल यू नॉट हेल्प मी. तुम मेरी मदद कैसे करोगे, हाउ विल यू हेल्प मी. बहुत आसान है. ठीक है. जैसा विल बताया ऑल सब्जेक्ट्स के साथ और शैल का बताया आई और वी फॉर्मल केसेस में. ठीक है. और चीज़ें देखते हैं हम, थोड़े एग्जाम्पल्स.
फॉर एग्जाम्पल, उसे प्रधानाचार्य द्वारा क्षमा नहीं किया जाएगा। प्रधानाचार्य इट मीन्स प्रिंसिपल। सो उसे यानी ही और शी कोई भी हो सकता है, उसे प्रधानाचार्य द्वारा क्षमा नहीं किया जाएगा। ही के साथ विल ही आएगा। ही विल नॉट बी पार्डन्ड, ठीक है, क्षमा करना मतलब माफ़ कर देना, पार्डन फॉरगिव करना, कुछ भी बोल सकते हो। ही विल नॉट बी फॉरगिवन, ही विल नॉट बी पार्डन्ड, किसके द्वारा? बाय द प्रिंसिपल। ही विल नॉट बी पार्डन्ड बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। एक किताब उसके द्वारा लिखी जाएगी, या तो हम लिख सकते ऐसे बोल सकते हैं कि वह एक किताब लिखेगा, ही विल राइट अ बुक, या फिर उसको इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि अ बुक विल बी रिटन बाय हिम, ठीक है, यू बुक विल बी रिटन बाय हिम। आई थिंक दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस विल बी इन्फोर्स, विल बी पॉजिटिवली। ये हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से पढ़ेंगे, ठीक है। ये फ्यूचर मैंने गूगल से लिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्यों आ गया आई डोंट नो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ इनको पॉजिटिव करके। उससे प्रधानाचार्य द्वारा क्षमा नहीं किया जाएगा, इसको हम कह सकते हैं कि प्रधानाचार्य उसको क्षमा नहीं करेंगे। सो आवर प्रिंसिपल विल नॉट पार्डन हिम, प्रिंसिपल विल नॉट फॉरगिव हिम, पार्डन हिम, ठीक है, विल नॉट फॉरगिव हिम और पार्डन हिम। यहाँ V3 इसलिए हो गया क्योंकि हम इनडायरेक्ट सेंटेंस पे पहुँच गए, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये हम उसमें पहुँच गए, वहाँ नहीं जाना। एक किताब उसके द्वारा लिखी जाएगी, हम इसको कह सकते हैं कि वह एक किताब लिखेगा, तो ही विल राइट अ बुक, ही विल राइट अ बुक। रात को बिजली बुझा दी जाएगी, या फिर रात को बिजली चली जाएगी, हम ऐसा बोल सकते हैं बुझ जाएगी। सो द लाइट्स विल टर्न ऑफ या पुट आउट एट नाइट, ठीक है, पुट आउट या टर्न ऑफ जो बोलना है बोलो। कॉलेज में अनुशासन लागू किया जाएगा, या फिर हाँ इसको हम पॉजिटिव नहीं बना सकते, डिसिप्लिन विल बी इन्फोर्स इन कॉलेज, इसको इग्नोर कर सकते हो। जो ये विल बी वाले सेंटेंसेस हैं ना, उनको अभी नहीं पढ़ना, हमने सिंपल सेंटेंसेस आज सीखे हैं, ठीक है। चोर को सज़ा अवश्य दी जाएगी, या फिर चोर को सज़ा मिलेगी, या फिर हम चोर को सज़ा देंगे, वी विल पनिश द थीफ, वी विल पनिश द थीफ। और एग्जाम्पल सुनो, तुम आम खाओगे, यू विल ईट मैंगो, वह सोने जाएगा, ही विल गो टू स्लीप। हम हमेशा विल के बाद V1 का इस्तेमाल कर रहे हैं इन सिंपल सेंटेंसेस में, ठीक है। और एग्जाम्पल्स, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, आई विल कुक फॉर यू, तुम मेरे लिए क्या बनाओगे, व्हाट विल यू कुक फॉर मी, ऐसे, ठीक है। व्हाट विल यू डू दिस डू फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, ये हमने सीखा है ना कैन वाले सेंटेंसेस, कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम मेरे लिए क्या करोगे, व्हाट विल यू डू फॉर मी, ठीक है। तो आई कैन रिप्लाई कि आई विल मेक अ केक फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक केक बनाऊंगी, ठीक है। इस तरह के बेसिक सेंटेंसेस, थोड़े और एग्जाम्पल्स आप स्टडी करना। अगर कोई बुक रखी है एक्स्ट्रा तो ट्रांसलेशंस की बुक देख लेना, कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आई थिंक दैट्स गुड फॉर दीज वीडियोज़। और अकेले सिर्फ वीडियो से नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दिस वाज अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस, और हम सीखेंगे अगले क्लास में फ्यूचर continuous tense and then future perfect tense, and after tense we will do some kind of conversation of whole translation of whole paragraphs, ठीक है, एक दो और वीडियोस, एंड देन ये प्लेलिस्ट मैं ओवर कर दूंगी, ठीक है, बिकॉज आई हैव अदर थिंग्स टू डू ऑल्सो। सो मैंने स्टार्ट तो किया था कि आई वॉन्ट टू मेक पीपल लर्न हाउ टू स्पीक, तो आई होप कि ये वीडियो कंप्लीट होते होते आपकी बेसिक्स क्लियर हों एंड यू आर एबल टू स्पीक अ गुड। हाँ, बेसिक, और उन लोगों की जिनको कि बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है, उनको बेसिक वर्ड्स की भी इंग्लिश नहीं पता, जाने की इंग्लिश गो, खाने की इंग्लिश इट, तो ये वीडियोस शायद उनको उतनी हेल्प नहीं कर पाई होगी। मगर जो CBSE स्टूडेंट्स हैं, CBSE वाले, या फिर जो बेसिक वर्ड्स की इंग्लिश जानते हैं, तो फॉर देम दिस कैन बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। तो आई होप यू लाइक इट. We will meet in another video. Take care. Bye.